महिलाओं की भी होगी। यहाँ पर पैक्स भी बनेगा, यहाँ पर गांव की डेयरी भी बनेगी और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला अपने पशु का दूध वहां पहुंचा पाएगी। यही सेवा डेरा का उपयोग कर कर हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं, जिनके माध्यम से कोऑपरेटिव तरीके से वो अपना दूध पूरे भारत में मार्केटिंग कर पाएंगे। एनडीडीबी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया है। हमारे उप मुख्यमंत्री गुजरात जाकर कोऑपरेटिव डेयरी का पूरा मॉडल समझकर आए हैं और आने वाले 6 माह में हम यहाँ पर बस्तर संभाग में डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। मित्रों, यहाँ जहाँ पहले बंदूक के संगीन के साए थे, वहाँ पर विकास पहुँच जाएगा और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अब तक नक्सलवादियों के कारण, नक्सल आंदोलन के कारण ये पूरा क्षेत्र विकास से महरूम रह गया था। ना उनका राशन कार्ड मिला, ना उनको मुफ्त अनाज की योजना का फायदा मिला, ना 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा मिला, ना उनके धान को 3100 रुपया क्विंटल खरीदने की व्यवस्था की गई। रोजगारी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ना गांव में बिजली पहुंची, ना पानी पहुंचा, ना स्कूल पहुंची। ये सारी व्यवस्था ये डेरा के माध्यम से हम पूर्ण बस्तर में करने जा रहे हैं और ये शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा, ये नक्सल प्रभावित बस्तर जो एक जमाने में था, वो नक्सल मुक्त विकसित बस्तर बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। यहीं पर जंगल की वन उपजों को कोऑपरेटिव तरीके से प्रोसेस कर कर इसका मुनाफा भी हम पूरा का पूरा हम आदिवासियों तक हम पहुंचाएंगे। मित्रों, इसके पहले ही भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बस्तर के विकास के लिए कई सारे काम कर चुके हैं। हमने 20,557 करोड़ की लागत से 12,211 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर दिया है। टोटल 13,000 मोबाइल टावर का प्लानिंग किया है। इसमें से 5,000 मोबाइल टावर देश भर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लग चुके हैं। 1804 बैंक की शाखाएं खुली हैं, 1321 एटीएम खुल चुके हैं और 890 पोस्ट ऑफिस खोलने का काम भी समाप्त हो चुका है। 259 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं, 46 आईटीआई और 49 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुल चुके हैं। 90,000 से ज्यादा युवाओं को और महिलाओं के स्किलिंग का काम हो चुका है और कल ही 240 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बस्तर में, जगदलपुर में इसका उद्घाटन हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त जो क्षेत्र हुए हैं, बस्तर समेत पूरे देश के क्षेत्र के लिए विकास की एक कार्य योजना भारत सरकार ने बनाई है। पहला, विकास और सुरक्षा। विकास की योजनाओं का संपूर्ण सैचुरेशन और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था। दूसरा, युवा और महिलाओं के लिए भविष्य उन्मुख सशक्तिकरण का एक वैज्ञानिक कार्यक्रम। और तीसरा, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाते हुए, आगे बढ़ाते हुए यहाँ की संस्कृति का
संरक्षण और संवर्धन। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हमने यहां बस्तर पंडुम की शुरुआत की। मोदी जी ने एक प्रेरणा दी थी कि आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए भी पुरुषार्थ किया जाए, योजना बनाई जाए। ये बस्तर पंडुम के अंदर आदिवासी नृत्य, गीत, भाषा, वेशभूषा, व्यंजन, ये सभी प्रकार की यहाँ की संस्कृति को हस्तशिल्प समेत ये बस्तर पंडुम में एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। और मैं यहाँ आया था 1 साल पहले, 45,000 लोगों ने बस्तर पंडुम में हिस्सा लेकर इस सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। और एक वैज्ञानिक आयोजन गांव से तहसील में, तहसील से जिले में और जिले से संभाग स्तर पर ऊपर आते आते स्पर्धा के साथ यहाँ पर टोलियां आई थी और 45,000 लोग बस्तर की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में अपने आप को इन्वॉल्व किए थे। इसी प्रकार से 2 बस्तर ओलंपिक हमारे आयोजित हो चुके हैं। अंतिम बस्तर ओलंपिक के समारोह में मैं आया था। 3,94,000, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 3,94,000 खिलाड़ियों ने बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया था। और उसमें एक बहुत बड़ी टोली पुनर्वास स्वीकारे हुए हमारे सरेंडर नक्सल भाइयों बहनों की भी थी और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है। गृह मंत्रालय ने इसका एक वैज्ञानिक रोड मैप बनाया है और भले विजय भाई ने शुरुआत में कहा कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, मैं ऐसा मानता हूं कि सुरक्षा से विश्वास, विश्वास से विकास, विकास से समृद्धि और समृद्धि से संतृप्ति की यात्रा जब समाप्त होगी तभी बस्तर को नक्सल मुक्त माना जाएगा। और यहां से देश भर के माओवादी विचारधारा के अनुयायियों को हम एक संदेश देना चाहते हैं, हिंसा किसी भी बात का समाधान नहीं। लोकतांत्रिक मूल्य, परस्पर सहयोग और विकास की अवधारणा ही व्यक्ति के विकास का आधार बन सकते हैं। हिंसा से किसी का विकास नहीं हो सकता, न व्यक्ति का, न गांव का, न क्षेत्र का। और ये हमने आगे देखा है। नक्सलवाद गरीबी के कारण फैला था, वो भ्रांति को दूर करने का काम शहीद वीर गुंडा दूर सेवा डेरा करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जब एक क्षेत्र पूरा विकसित होगा तब यहां से दुनिया भर में संदेश जाएगा कि यहां स्कूल इसलिए नहीं बने क्योंकि नक्सलियों ने स्कूल तोड़े थे, यहां सड़कें इसलिए नहीं बनी कि नक्सलियों ने इसमें विघ्न डाला था, यहां अस्पताल इसलिए नहीं चले कि उन्होंने अस्पताल के कर्मियों को मार डाला था, और यहां बैंक इसलिए नहीं आए कि नक्सलियों ने बैंकों को लूटकर बंद कराने का काम किया था। ये बस्तर का शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा का प्रयोग ये देश भर में जो हथियार लेकर विकास का रास्ता तराश रहे हैं उनके लिए एक विकास का लोकतांत्रिक मॉडल भारत की ओर से पेश किया जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं अंत में बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं है। यहां नया सूर्योदय हो चुका है, भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है।
यहाँ के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है।